नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी वाल्मीकि रामायण में राम जी द्वारा मांसाहार के अनेक प्रसंग मिलते हैं, अनेक अध्यायों में मिलते हैं, जैसा कि आपने कल के वीडियो में भी देखा दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि भाई राम तो विशुद्ध शाकाहारी थे, राम को मांसाहारी क्यों कहा जा रहा है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, जबकि दोस्तों आप और हम सब जानते हैं कि पहले युग में मांसाहार ही हमारा मुख्य भोजन था, क्योंकि उस समय अन्न नहीं पैदा होता था, सभी मांस खाते थे। और आज भी हमारे देश में क्या विश्व में मांस खाया जाता है, और हमारे देश में कुछ प्रांतों को छोड़ के उत्तर भारत में, बाकी पूरे भारत में आज भी मांसाहार ज़्यादा करते हैं लोग। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई राम की जो है अपमान किया गया है या रामायण में कुछ गलत लिखा गया है। अरे राम के पिताजी दशरथ भी ये शिकार करते थे, छत्री थे, छत्री राजाओं का तो ये काम था। शिकार खेलने जाते थे तो शिकार क्या मतलब जानवरों को मारते थे तो क्या मनोरंजन के लिए मारते थे, उन्हें मार के डाले आते थे। अरे उनको मारते थे तो खाते थे। शिकार खेलना जो है छत्रियों का, राजाओं का सगल भी था और उनकी ज़रूरत भी थी। सब मांस खाते थे और मांसाहार के बगैर तो वीरता आती नहीं है। तामसी भोजन तामसी लोगों के लिए, राजसी लोगों के लिए बनाया ही है। जब तक राजा जो है, जो क्षत्रिय लोग हैं, जब तक तामसी भोजन नहीं करेंगे, शराब आदि नहीं पिएंगे, तो कैसे उनका काम चलेगा। वो लड़ ही नहीं सकते दुश्मनों से। तो ये ज़रूरी हो जाता है। सतोगुणी आदमी कहाँ लड़ता है। तपोगुणी जो तप में रहता है, जो राजसी उसको त्याग कर पूजा पाठ करने चले जाते थे राजा लोग, तो वो कहाँ करते थे फिर ये मांसाहार वगैरह नहीं करते थे, वो सुरा नहीं पान करते थे। लेकिन क्योंकि देवता सारे लड़ते रहते थे दैत्यों से, तो ये सुरापान करते थे और इसीलिए उनको सुर कहा जाता था। वहाँ से निकली थी समुद्र मंथन से सुरा, तो देवताओं ने पी थी, अमृत भी देवताओं ने पिया था। तो इसीलिए सुरा को जो है देवताओं को सुरापान करने के कारण सुर कहा गया। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। या रामचंद्र जी ने भी सुरापान किया है, सीता जी को भी सुरापान कराया। इंद्र जो है सची को पिलाते थे मैरे नामक शराब इंद्र सभा में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्षत्रिय थे, राजा थे उस समय के जो है, तो ये तो उनके सगल हुआ करते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों को क्या है कि नहीं, चित्त भी हमारी पट भी हमारी, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, जो हम कह दें वो मान लो, चाहे गलत मान लो। और इसी के उसमें दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी वाल्मीकि रामायण में जो हिंदी अनुवाद किया उसे बदल दिया है, मांस को जो है फलों का गूदा बता दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, देखने में आती हैं, लेकिन सच को आप छिपा नहीं सकते। संस्कृत भाषा के तमाम ज्ञाता हैं, तमाम लोग हैं, उन्होंने तमाम सही व्याख्याएँ की हैं। तो आप करते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो स्वाभाविक था। राम जी क्या है, सारे छत्री खाते थे। उनके पिताजी दशरथ जी भी तो शिकार खेलते थे और धोखे से जो हिरण समझ के उन्होंने श्रवण कुमार को बाण मार दिया था। और श्रवण कुमार के माँ बाप ने जो उनको शाप दिया था कि तुम भी ऐसे ही पुत्र के वियोग में मरोगे। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसमें जो है ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन लोगों को जो है विवाद का विषय बनाना पड़ता है कि मानो हम बहुत धार्मिक हैं, हमारी बात को मानो। राम जी के हम ठेकेदार हैं, सारे धर्म के हम ठेकेदार हैं। आप कौन होते हैं? अरे भाई, हम तो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, वास्तविक लिखा है, उसको पढ़ो। अब उसका गलत अर्थ कर दिया गया है तो उसको सुधारो और उसको मानो जो सही है। प्रेस से भी गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज आगे का और प्रसंग है। देखिए अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, आज देखते उत्तरकांड में इस तरह के प्रसंग मिलते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी को मैरे नामक शराब पिलाई, जैसे इंद्र पिलाते हैं सची को, और जो है उन्होंने पशुओं का मांस भी खाया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए मैं उससे तो लूँगा ही, वाल्मीकि रामायण मेरे पास हैं और साथ ही विशुद्ध अनुवाद के लिए मैं आपको जो है आपके सम्मुख रखता हूँ। ये जो है हिंदू जाति का उत्थान और पतन, रजनीकांत शास्त्री जी हैं, बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं और इनकी कई पुस्तकें जो है प्रकाशित हैं दोस्तों। तो इन्होंने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है, बड़ा रिसर्च किया है, और रिसर्च के बाद इन्होंने जो है धार्मिक ग्रंथों पर तमाम अपनी विश्लेषणात्मक जो रिसर्च की हैं पुस्तकें छपवाई हैं।
तो दोस्तों आज इनका शीर्षक है देव पूजाद में मांस व्यवहार के उदाहरण, और ये देते हैं वाल्मीकि रामायण से। अध्यात्म रामायण से भी है। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड, छठा सर्ग, श्लोक 21 और 22 पढ़िए और देखिए कि भगवती सीता अपने पतिदेव तथा देवर के साथ वन जाती हुई गंगा जी से क्या प्रार्थना करती हैं। देवर के साथ, राम जी के साथ भगवती सीता जब जा रही हैं तो ये जो है श्लोक देखिए कि गंगा जी से क्या प्रार्थना करती हैं दोस्तों। तो देखते हैं, ये देखिएगा, मैं अभी दिखाता हूँ दोस्तों। इससे वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग, गीता प्रेस गोरखपुर, प्रमाण के लिए रखता हूँ, यद्यपि उसमें भी दिया हुआ है। हाँ, तो ये देखिएगा, गंगा मध्य गता गंगा प्रार्थनयामास जानकी देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः रामेण सहिता अहम त्वां लक्ष्मणं च पूज्ये सुराम मासोपहारेश्च नाना बलभिर्दार्धता। 21-22 श्लोक है, इसमें भी है दोस्तों। पृष्ठ 322 पर है, अयोध्या कांड है और ये 52वां सर्ग है दोस्तों, इसमें प्रथम खंड में। देखिए इसका अर्थ क्या दिया है, पहले इसमें देख लेते हैं। रामायण में उन्होंने दिया है कि गंगा मध्य 21-22, हाँ इसमें दिया है, जब सीता जी गंगा के बीच में पहुंची तो उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना की कि हे गंगे तुम्हारे लिए नमस्कार है। जब मैं अपने पतिदेव श्री रामचंद्र तथा देवर लक्ष्मण के साथ वनवास से लौट आऊँगी तो मैं सुरा यानी शराब, मांस आदि विविध पूजन द्रव्यों तथा अन्य नैवेद्यों से आदर के साथ तुम्हारा पूजन करूँगी। लौट आऊँगी, जब सकुशल लौट के आएंगे तब मैं पूजन करूँगी। पुनः उसी रामायण के अरण्य कांड 8वें सर्ग में श्लोक 38 और 39 पढ़िए, जहां रामचंद्र ने दिवंगत जटायु का श्राद्ध किया है। अरण्य कांड में बाद में आएंगे, पहले इसी को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखिए कि इतना ही नहीं, मैं आपके आगे कहती हैं देवी सीता जी कि गवाम शतसहस्रम च वस्त्राण्यम च पेशलम ब्राह्मणेभ्य प्रदयस्यामि तब प्रियंच कीर्ष्या। 88वां श्लोक है दोस्तों। इतना ही नहीं, आगे सीता जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण में कि इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। आगे कहती हैं सुराघट सहस्रेण मास भूतोदनेन च यक्षेवा प्रियतम देवी पुरीम पुनरापागता। 89वां श्लोक, पृष्ठ 322, अयोध्या कांड। इसमें आगे कहती हैं सीता जी देवी गंगा से, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से, अब देव दुर्लभ पदार्थ कौन से होते हैं? देवों के लिए कोई दुर्लभ पदार्थ नहीं है, ये जबरदस्ती जो है इसमें लिखा गया है। देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। और दोस्तों आप जो है जरा सा भेजा लगाएं तो देखिए स्पष्ट लिखा है सुराघट सहस्रेण, यानी सुरा कहते हैं मदरा से, घट मदरा के ही भरे जाते हैं घड़े, तो सहस्रों यानी हजारों घड़े सुरा से भरकर मांस भूतोदनेन यानी चावल, ओदन कहते हैं चावल से, मांस के साथ बनाए हुए चावल से और हजारों घड़े सुरा से मैं आपका, और मांस भूतोदनेन से देव दुर्लभ पदार्थों लिख दिया है यहाँ। मांस भूतोदनेन को ये देव दुर्लभ पदार्थ लिख दिया है। अयोध्या में सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों कर दिया है, जबकि सहस्रों घट है सुरा का, सुरा घट सहस्रेण, इसका कर दिया है सहस्रों यानी हजारों देव दुर्लभ पदार्थों से। मतलब क्या है देव दुर्लभ पदार्थों से? ऐसे कौन से देव दुर्लभ पदार्थ हैं? सहस्रों यानी हजारों, और वहाँ लिखा हुआ है साफ सुरा घट सहस्रेण, यानी सुरा के सहस्रों घड़े, और मांस भूतोदनेन यानी ओदनेन, मांस भूत, मांस से
पकाए हुए चावल मांस के साथ, ये है। लेकिन इसमें दूर दूर तक जो है उसमें नहीं लिखा है। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि सुराघट सहस्रेण मास भूतो दनेन च यक्षे त्वाम प्रियताम देवीम पुरीम पुनरुपागतः। सीता जी कहती हैं, चंद्रकांत शास्त्री जी कहते हैं, रजनीकांत शास्त्री जी लिखते हैं, सीता जी कहती हैं कि हे गंगे, ये वास्तविक अर्थ है, यदि मेरे पतिदेव मेरे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास से सकुशल लौट आएंगे तो मैं अपनी नगरी में पहुंचकर मदिरा के हजारों घड़ों तथा मांस मिश्रित भात से तुम्हारी पूजा करूंगी। हे देवी तुम प्रसन्न हो। आगे दोस्तों इसमें क्या कहा है कि आपके किनारे पर जो जो देवता तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का मैं पूजन करूंगी। दोस्तों इस तरह से ये जो है दिया, आपने देखा कि किस तरह से जो है बदल दिया। सुराघट सहस्रेण मास भूतोदनेन का अर्थ कर दिया उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर ने कि सहस्रों यानी हजारों देव दुर्लभ पदार्थों से। अब उनका नाम क्यों नहीं दिया? ऐसे कौन से देव दुर्लभ पदार्थ थे हजारों जो गंगा जी को दिए जाने थे, उनका नाम बताना था। लेकिन उसका अर्थ बदल दिया, तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी उसको दान में दूंगी। तो कहीं उसका मास भूतो दनेन का नाम नहीं आया, और सुराघट सहस्रेण का अर्थ जो है सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थ कर दिया गया। दोस्तों अब आगे देखते हैं, एक इसी अरणकांड में देखिए, अरणकांड है, इसमें जो है दिया हुआ है कि उसका वो करते हैं जटायु का रामायण के अरणकांड 8वें सर्ग में श्लोक 38, 8वें सर्ग में अयोध्या कांड है ये, है ना, अरणकांड 8वां सर्ग। हाँ 8वां सर्ग है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, दिवंगत जटायु का श्राद्ध किया है। इसमें है ये दोस्तों, सद्वले प्राक्षपद्रामः पृथकः प्रथसाने कदा भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षराटः। 39वां श्लोक। रामचंद्र ने जटायु का दाह कर्म करके बहुत दुखित होकर लक्ष्मण के साथ स्नान किया और उस वन में मृग को मारकर उसके मांस के टुकड़ों को तमाम हरियाली पर अलग अलग बिखेर दिया, जिसमें सब पक्षी खाएं और पक्षराज जटायु तृप्त हो जाएं। ये बात हुई इसमें। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, एव मुक्ता चिताम दीप्ताम आरोप्य पतगेश्वरम ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमेव दुखितः। 31वां श्लोक है, अरणकांड पृष्ठ 621 पर। ये कहते हैं 68वां सर्ग है। इसमें लिखते हैं कि ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षी राज यानी जटायु के शरीर को चिता पर रखा और उसी में आग लगाकर अपने बंधु की भांति, अपने भाई की भांति उनका दाह संस्कार किया। आगे लिखते हैं, रामो अथ सहस्रो मित्रिर्वर्णम गत्वा सबीरिवानः स्थूलानाम हत्वा महारोही हीनं नृतस्तारा तम द्विजम। 32वां श्लोक। रोहि मांसानि चोदधर्त्यपेशी कृत्वा माहयसा शकुनाय ददो रामो रम्ये हरित साद्वले। 33वां श्लोक। इसका अर्थ है तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम, ये वाल्मीकि रामायण का अर्थ है, ने वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए। महारोही कंदमूल विशेष ब्रैकेट में दिया हुआ है, काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश पर बिछा दिया। महायशस्वी। अब बताइए पशु पक्षी उसको कहाँ खा रहे हैं कंदमूल को? आप खाते हैं, बात राम जी खाते थे, सीता लक्ष्मण खाते थे, बात स्वाभाविक है, खाते थे, सभी ऋषि मुनि खाते थे, कंदमूल मिलते थे। लेकिन इसमें वो पक्षियों के लिए कुछ पर बिछाए यानी कंदमूल के फल, कंदमूल विशेष। अब वो जो है कंदमूल तो पृथ्वी में से खोदा जाता है। अब कौन सा कंदमूल फल खा रहे थे, उसको जो है मांस को जो है स्थूलान हत्या करके लाए गए, मार करके लाए गए। महारोही, अब महारोही उसको मृग को कहते हैं, मृग जो है,
तो आपने देखा दोस्तों, इसमें जटायु के लिए अर्पित करने को उन्होंने पृथ्वी पर कुछ पर बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। अब पक्षियों के लिए मांस का ही होता था, उसका पिंडदान जो है जटायु का हो रहा है, न कि कंदमूल का या फिर अन्न का होता है, किसी चावल का, किसी चीज़ का। कंदमूल का क्या मतलब है? लेकिन दोस्तों इसमें अर्थ जो है बदल दिया गया है। अब इसका वास्तविक अर्थ जो है रजनीकांत शास्त्री जी क्या लिखते हैं, ये सप्रमाण है, मूल रामायण से हैं दोस्तों। ये कहते हैं कि जटायु का श्राद्ध विषयक विवरण जानने के लिए पुनः वही रामायण अरण्य कांड सर्ग 68 श्लोक 32 और 33 पढ़िए। क्या है? रामो अपि सहसो मत्रवर्णम यात्वा सुवीर्यान्यं स्थूलानाम हत्वा महारोही ननुत्सारम तन्द्वजम रोहि मावांसम चोदत्य पेशीकृत्वा मायसा शकुनाय ददो राको रम्ये हरित सादुले। 32-33 श्लोक। इसका अर्थ देख लीजिए, वास्तविक अर्थ ये होता है, बलशाली तथा बड़े यशस्वी रामचंद्र ने लक्ष्मण के साथ वन में जाकर खूब मोटे मोटे और बड़े बड़े मृगों को मारा और उनका मांस छुड़ा और उस मांस के पिंड बना। उन पिंडों को दिवंगत जटायु पक्षी की तृप्ति के लिए एक रमणीक तथा तृण संकुल हरियाली पर बिखेर दिया। तो दोस्तों ये अर्थ है रजनीकांत शास्त्री जी की पुस्तक। ये है हिंदू जाति का उत्थान और पतन। दोस्तों प्रमाण सहित बातें करता हूँ मैं, और लोगों को फिर भी जो है दिखाई नहीं देता है कुछ भी। इतने जो है अंधभक्त हैं कि कहते हैं अरे आप कौन सी रामायण से पढ़ रहे हो, कहाँ से ये नकली उठा लाए हो, क्या ये आपने लिखी है, क्या आप बकबक करते हैं। कोई कहता है बाथरूम में बड़ी बड़ी सांस लेके लिखते हो। क्या बेतुकी बातें, इतने मूर्ख हैं लोग कि उनकी समझ में प्रमाण सहित बातें भी नहीं आती हैं। भाई हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, इन ग्रंथों को कभी देखा नहीं तो पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो लोगों को ये मानने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सच को सच मानना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे समाज में। दोस्तों आगे देखते हैं उत्तरकांड में। ये देखिए द्वितीय खंड है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय भाग, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है कि जैसे इंद्र जो है सची को शराब पिलाते हैं मेरे, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने भी सीता जी को अपने हाथ से ये पवित्र मधु शराब पिलाई। तो दोस्तों ये भी देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये अशोक वाटिका में है, रामचंद्र जी सीता जी। उत्तरकांड है और उत्तरकांड में ये है आपका 42वां सर्ग और पृष्ठ है 715, वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड। तो मैं यहाँ से आपके सामने रखता हूँ दोस्तों कि रामचंद्र ने अपने अंतःपुर से सटे हुए समृद्ध राजकीय उपवन में विहार के लिए प्रवेश किया और वे फूलों से शोभित तथा ऊपर से कुसका बिछावन बिछाए हुए एक सुंदर आसन पर बैठ गए। राजा काकुस्थ के वंश में उत्पन्न रामचंद्र जी ने सीता जी को हाथ से पकड़कर पवित्र मैरेय नामक मद्य को जैसे इंद्र सची को पिलाते हैं वैसे ही पिलाया। अशोक वनिकाम स्फीताम प्रविश्य रघुनंदन आसने च शुभाकारे पुष्प प्ररक भूषिते। 17वां श्लोक। कुस्तातरणम संस्तीर्णम राम सन्निसाद सीता माताय हस्तेन मधुमैरेयकम शुचि पापयामास काकुस्थ सचिमिव पुरंदरः मासानि च समृष्टानि फलानि विविधानि च। रामस्याभ्यावहारार्थ किंकर्तास्त्रूणं महारन उपानृत्यं राजानां नृत्यं गीत विशारदा अप्सरोर्गंधा संगांश किन्नरी परिवारितः दक्षिणा रूपवत्यश्च स्त्रिय पानव संगतः। 21वां 17, 18, 19, 20, 21 ये दोहे हैं, वो ये श्लोक हैं दोस्तों उत्तरकांड में। तो देखिए क्या लिखते हैं वहाँ, ये लिखते हैं, इसको देख लेते हैं वाल्मीकि रामायण में इनके अर्थ कि वहाँ अनेक ऐसे भवन बने थे
जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। आगे क्या हुआ? 18वां श्लोक दोस्तों देखें। सीता मादाय हस्तेन मधुमेरेयकम शुचे पापयामास काकुस्थ सचीमिव पुरंदरः। इससे एक नई जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। देखें, जैसे देवराज अर्थ है इसका, वाल्मीकि रामायण में है, पृष्ठ 715 पर है कि जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान, वो सुधा लिख दिया है, सुरापान कराते हैं, यहाँ सुधापान कर दिया है। सुधा तो अमृत से कहते हैं, सुधा कहीं शराब का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ जो है मधु ऊपर लिखा है। सीता मादाय हस्तेन, अपने हाथ से सीता के लिए मधु, मधु सुरा से ही कहते हैं। मेरे एकम, मेरे सुरा ही होती थी, चावल से बनी हुई बताते हैं। मधु मेरे एकम शुचि, जैसे इंद्र जो है सची को पिलाते हैं, शुच यानी पवित्र। पापव्या मासा काकुस्थ सची मिव, जैसे सची को पुरंदर यानी इंद्र पिलाते हैं। जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। अब देखिए आप जो है इसमें साफ दे रहा है, मधु का मतलब तो होता ही शराब है, मधुशाला आपने देखा ही है मधु, और मधु शहद भी होता है, लेकिन यहाँ शहद जैसे सची को इंद्र पिलाते हैं, मेरे नामक शराब स्पष्ट दिया हुआ है, तो इसमें हेरा फेरी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने शॉर्ट में लिखा है कि श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। पवित्र पेय, उसको पवित्र लिखा है, पेय मधु, यानी ब्रैकेट में नहीं लिखा शराब आदि। तो जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं, है। अब ये मैरेय जो शराब थी, ये सुधा कैसे हो गई? मैरेयकम नाम लिखा हुआ है, मधु मैरेयकम। आगे देखते हैं, आगे का है मासानी च सुमृष्टानी फलानी विविधानी च, और रामस्याभ्यवहारार्थम किंकरास्तृणम आहरण। 19वां श्लोक। सेवकगण यानी नौकर श्री राम के भोजन के लिए वहाँ तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, राजाओं के लिए योग्य उचित पदार्थ, भांति भांति की रसोई और नाना प्रकार के फल ले आए। इसमें मांस का नाम नहीं दिया, राजोचित भोग्य पदार्थ लिख दिया, गोलमोल कर दिया। यानी राजाओं के लिए खाद्य पदार्थ, जो उचित खाद्य पदार्थ होते हैं, भोग पदार्थ होते हैं, और फल भी ला करके रख दिए। मांसानी, अब मांसानी पहला ही है, देखिए इसमें कहते हैं कि यह लिखते हैं कि राजा काकुस्थ के वंश में उत्पन्न रामचंद्र सीता जी को हाथ से पकड़कर पवित्र मेरे नामक मध्य को जैसे इंद्र सची को पिलाते हैं वैसे ही पिलाया। चाकर उत्तम पकाए हुए मांस है, और मांस पहले दिया मांसानी च सुमृष्टानी। अब ये फलों का गूदा बता देते हैं, यहाँ फलों का गूदा भी नहीं बताया है, यहाँ तो वो भी ख़त्म कर दिया। अब यहाँ लिख दिया राजोचित भोग्य पदार्थ, भली भांति की रसोई। अब आप सोच लीजिए, मांस को क्या लिख दिया यहाँ, क्योंकि मांस का गूदा नहीं चलता, फल आ गए, तो अब यहाँ पे गूदा, फल का गूदा नहीं चलता, तो उन्होंने मांसानी च समृष्टानी इसके लिए लिख दिया कि वहाँ राजोचित अपने आप ही अर्थ का अनर्थ कर दिया है। राजोचित कोई मतलब नहीं, कोई शब्द ही नहीं आया राजोचित। भोग्य पदार्थ कहीं नहीं आया, भोग्य पदार्थ का मतलब ही खाद्य पदार्थ होना चाहिए। भांत भांत की रसोई, अभी ये भांत भांत की रसोई क्या होती है? रसोई थोड़ी, किचन थोड़ी लाई गई, भांत भांत के रसोई में तैयार किए गए खाद्य पदार्थ। तो यहाँ इसका अर्थ यह है कि चाकर उत्तम पकाए हुए मांस तथा नाना प्रकार के फल रामचंद्र के भोजनार्थ शीघ्र लाए। रामचंद्र के समीप जाकर नाच गान में प्रवीण अप्सराएं, नाग कन्याएं, किन्नरियां तथा अन्य गुणी और रूपवती स्त्रियां मदिरा के नशे में मतवाली होकर नाचने लगीं। देखिए, यह उपानृत्यंस राजा नाम नृत्य गीत विशारदा अप्सरो रग संगाश्च किन्नरीम परिवारता। 20वां श्लोक है। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगीं। दक्षिणाम रूप वृत्यस्यम स्त्रियम पानवसम गता उपानृत्यंतम काकुस्थम नृत्य गीत विशारदा। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित, अब देखिए ये भी भाषा जाल है,
मधुपान जनित, अब देखिए मधुपान जनित मद के वशीभूत। अब शहद में कोई मद नहीं हो, शहद में कोई नशा नहीं होता है, शहद पी करके आदमी मदमस्त नहीं होता है, मदिरा को पी करके ही। तो यहाँ मधु का मतलब स्त्रियम पान वसम गता उपानत्यम काकुस्थम नृत्य गीत विशारदा, यानी मधुपान जनित, मधुपान से पैदा हुए, मद के वशीभूत होकर, मस्त होकर मधुपान से, तो ये लिख दिया। जबकि साफ लिखना चाहिए, शराब के नशे में मस्त होकर श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगीं बहुत सी रूपवती स्त्रियां। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये जो है प्रसंग भी किस तरह से इसमें बदलने का प्रयास किया है, लेकिन जो वो सफल नहीं हो सके, अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया, और ये लग रहा है कि बिल्कुल ही बदला गया है, साशय बदला गया है और जनता को मूर्ख बनाया गया है। और इससे बल मिलता है कि इन्हीं आधार पर अब मासानी का सब जगह फल को गूदा करना था, तो यहाँ भी फल का गूदा करना था। अब यहाँ क्यों कह रहे हैं राजाओं के भोग्य पदार्थ, राजाओं के योग्य भोग्य पदार्थ, उसका बदल दिया और फल भी आ गया, क्योंकि यहाँ फल आ गया इसलिए फल का गूदा नहीं आया, मासानी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है ये बदलने की कोशिश की गई है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस समय सभी मांसाहारी थे ज़्यादातर, और राजाओं का तो ये सगल हुआ करता था शिकार खेलना। शिकार खेलना कोई खेल थोड़ी था कि निरीह जानवरों को वैसे ही मारेंगे, खाएंगे नहीं तो ये कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें ये कोई विवाद का भी विषय नहीं है, उस समय सब लोगों की मजबूरी थी, अन्न इतना पैदा नहीं होता था, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर किया करें दोस्तों, लाइक और कमेंट भी अवश्य किया करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, और इसके साथ ही मैं आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि दोस्तों आपके अथक प्रयास और आपके अपार मोहब्बत और प्यार के कारण आज आपके ढोल परिवार की, ढोल में चैनल परिवार की, ढोल में पोल चैनल परिवार की संख्या जो है 55,000 प्लस हो चुकी है दोस्तों। ये सब आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की सहयोग और आप लोगों की जो देखते हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित ही इसमें आपका ही सब योगदान है। ये योगदान आपका जो है मैं आभार व्यक्त करता हूं, और हमेशा बना रहे ऐसी मैं आशा करता हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।